नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा खूबसूरत लड़की शर्मीला लड़का, एक सच्ची प्रेम कहानी। शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी के कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक सुंदर सी लड़की पर थी। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उस शर्मीले लड़के को उस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़के में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह उस लड़की के पास जाकर उससे बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के थे जो उस खूबसूरत लड़की के पीछे दीवाने थे। तभी वह शर्मीला लड़का दूसरे लड़कों से अपनी तुलना करने लगता है और उसे यह महसूस होता है कि उन दूसरे लड़कों की तुलना में वह बहुत ही बेकार है। पार्टी में ऐसी एक भी लड़की नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ो, उससे बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो इतनी खूबसूरत लड़की क्यों बात करेगी? यह सोचकर वो चाहते हुए भी पूरी पार्टी खत्म होने तक भी उस खूबसूरत लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और वो लड़की अब पार्टी से जा रही थी। लड़का अब भी उसी के बारे में ही सोच रहा था। उस लड़की को जाते देख अब उस शर्मीले लड़के का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वो सोचता है कि मुझे हिम्मत करके उस लड़की से बात करनी ही होगी, नहीं तो शायद जो शुरू हो सकता था वो यूं ही खत्म हो जाएगा। अब वो लड़की पार्टी से बाहर जा चुकी थी। तभी वो शर्मीला लड़का दौड़कर पार्टी से बाहर उस खूबसूरत लड़की के पास जाता है और बड़ी हिम्मत करके वो उसको अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर पहले तो वो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन जब वो उस लड़के को देखती है तो वो लड़का उसके सामने भी नजरें नीची करके ही खड़ा हुआ था और वो उसके सामने खड़ा हुआ बहुत ही शर्मा रहा था। तब वो लड़की समझ जाती है कि इस लड़के ने मुझे बहुत ही हिम्मत करके कॉफ़ी के लिए कहा होगा और अगर मैंने इसे मना कर दिया तो शायद इसका दिल टूट जाएगा। तभी वो उस लड़के को कॉफ़ी के लिए हाँ कर देती है। अगले ही दिन दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, लेकिन लड़के ने उस लड़की को कॉफ़ी शॉप में बुला तो लिया, मगर वह इतना घबराया हुआ था कि घबराहट में उस लड़की से कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा था। लड़की भी उसे ऐसे चुप देखकर यह सोच रही थी कि मैं कहां आकर फंस गई। काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जल्दी जा पाऊं। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन दोनों को एक एक कॉफ़ी देकर वापस चला जाता है और अब तो कॉफ़ी भी खत्म हो चुकी थी, मगर उस शर्मीले लड़के ने उस लड़की से अभी तक एक बात भी नहीं की थी। तभी वो लड़की वहां से खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है और कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो लड़की बाहर निकलती है तभी वो लड़का भागता हुआ बाहर आता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उससे ये कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मैंने आज तक किसी भी लड़की को कभी भी प्रपोज नहीं किया और मुझे पता है कि मेरे ऐसे बर्ताव से तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगी। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा भोला भाला चेहरा देखकर ही तुमको कॉफ़ी के लिए हाँ कहा था, वरना मेरे पीछे तो लाखों लड़के मरते हैं और मेरे कदमों में लाखों का गिफ्ट यूं ही रख देते हैं, तो तुम्हारी तो मेरे आगे औकात ही क्या है। और तुम जैसे लल्लू लड़के को तो कोई भी लड़की कभी भी नहीं मिल सकती और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं कि तुम कौन हो और क्या हो, कहाँ रहते हो और कुछ करते भी हो कि नहीं, या यूं ही हर किसी लड़की का टाइम बर्बाद करते रहते हो और सच कहूँ तो तुम किसी लड़की के काबिल ही नहीं हो। इतना सुनते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी उस लड़के के दादाजी वहां आते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। तभी वो लड़का रोता हुआ अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मुझे इस लड़की से बेहद प्यार है और मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पाया। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों छोड़कर चले गए मेरे माँ और पिताजी मुझे। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है।
तभी उसके दादाजी उससे कहते हैं कि बेटा, तेरे लिए तेरे माता पिता कितना पैसा छोड़कर गए हैं, मगर तू है कि एकदम साधारण लड़के की तरह ही रहता है और तू उस लड़की से मिलने यहाँ पर ऑटो में आया है, जबकि तुम्हारे पास कई गाड़ियाँ हैं। तब वो लड़का अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, जब से मेरे माता पिता उस कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, तभी से मुझे इस दौलत से बेहद नफरत हो चुकी है और अब ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। बस आप मेरी शादी उस लड़की से करवा दीजिए, क्योंकि मुझे उससे बेहद प्यार हो चुका है। तब उसके दादाजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने उस लड़की के घर का पता जानने के लिए उसके पीछे किसी को भेज दिया है और कल ही मैं उस लड़की के घर वालों से बात करता हूँ। तभी उसके दादाजी अगले दिन ही उस लड़की के घर पर सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं और उस घर के दरवाजे की घंटी बजाते हैं। और जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है तो वो पूछती है, हाँ जी लो, आपको किससे मिलना है? तभी लड़के के दादाजी कहते हैं कि बेटी, मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है और मैं उसी लड़के का दादा हूँ जिस लड़के के साथ कल तुम कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने गई थी। तभी वो लड़की गुस्सा होकर उसके दादा से कहती है, ओह, तो अब तुम उसके बदले मुझसे बात करोगे? क्यों, क्या तुम्हारे पोते में मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है? और हाँ, वो लड़का तो मुझे एकदम लूज़र लगता है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई होगी, वरना अगर मेरे पिताजी आपसे मिलेंगे तो शायद आपको वो खुद ही यहाँ से जाने के लिए कह देंगे, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। तो लड़के के दादाजी कहते हैं, बेटी, बस एक बार तुम अपने पिताजी से मुझे मिलवा दो, फिर मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा। तभी लड़की के पिताजी ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाहर कोई खड़ा हुआ है। तब उन्होंने क्या देखा कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी का मालिक बाहर खड़ा हुआ है। तभी वो उन्हें देखकर उनके पैर छूते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाते हैं और अपने एक नौकर से कहते हैं कि जल्दी जाओ और बाहर से अच्छी मिठाई मंगवाओ, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम फटाफट एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ, आज हमारे घर हमारे भगवान आए हैं। ये देखकर उनकी बेटी चौंक जाती है और अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, ये है कौन जो कि आप इन्हें देखकर इतना खुश हो रहे हो? तभी उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, जिस कंपनी में आज मैं काम करता हूँ उस कंपनी के ये मालिक हैं और इन्होंने मेरी बहुत ही मदद की है, वरना आज शायद मुझे इस दुनिया में पहचानने वाला कोई नहीं होता। और बेटी, ये लोग इतने अच्छे हैं कि अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करते और ये अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से जीते हैं और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। और फिर भी उस ऊपर वाले ने इनको बहुत ही दर्द दिया है। और ये कहते ही उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसकी बेटी पूछती है कि पिताजी, भगवान ने इनके साथ क्या किया, बताओ। तब वो कहते हैं कि बेटी, एक कार एक्सीडेंट में इनके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने ही उस कंपनी को संभाला और हमेशा हम सभी काम करने वालों को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं और इन्होंने आज तक कभी भी हमसे काम के सिलसिले में कोई भी शिकायत नहीं की। ये बात सुनते ही लड़की आंखों में आंसू लिए लड़के के दादाजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और वो ये कहती है कि दादाजी, मुझे माफ़ कर देना, न जाने कल मैंने आपके पोते को गुस्से गुस्से में क्या क्या कह दिया और आपके पोते को तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक का पोता है, उसमें तो जरा भी घमंड नहीं और वो तो इतना शर्मीला भी है। तब लड़के के दादाजी कहते हैं कि बेटी, वो बचपन से ही ऐसा है, मगर वो दिल का बहुत ही अच्छा है और वो तुमसे बेहद प्यार भी करता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे पिताजी से अपने पोते के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। और बेटी, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं और अब उसकी ज़िंदगी में तुम आ गई, तो अगर वो लड़का तुम्हें थोड़ा भी पसंद हो तो बेटी उसे अपना लेना,
और वो तुम्हारा बाहर गाड़ी में ही इंतजार कर रहा है। तभी वो खूबसूरत लड़की उस शर्मीले से बाहर गाड़ी में मिलने जाती है और वो बाहर गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी का शीशा खटखटाती है। तभी वो लड़का घबराता हुआ कार का दरवाजा खोलता है और कार से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तभी वो लड़का हकलाता हुआ कहता है कि वो मैं। तभी वो लड़की कहती है कि क्या मैं लगा रखा है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वो लड़का बहुत हिम्मत करके कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही वो ये कहता है वैसे ही वो खूबसूरत लड़की उसको अपनी बाहों में ले लेती है और आंखों में आंसू लिए उस लड़के से माफ़ी भी मांगती है और वो लड़का भी बहुत ही खुश हो गया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।